व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड। गिल वाइस कैप्टन, नो सिराज, संजू, रेड्डी, करुण, बुमराह नहीं तो राणा। तो मतलब अगर बुमराह फिट नहीं हुआ तो राणा आएगा उसकी जगह। तो देखते हैं भाई पूरे स्क्वाड के ऊपर भाई ने क्या कुछ कहा है और क्या भाई को स्क्वाड पसंद आया, हमें पसंद आया, इसको पसंद आया। इसकी तो कोई सुनता ही नहीं, वैसे भी सुनते तो मेरी भी नहीं बीसी से वाले मजे लेने में जा रहे हैं। करते साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। नमस्कार भाईजान, कानून को ही धर दबोचा भैंस की आंख। संजू कहाँ है, सिराज कहाँ है? दोनों एसएस का काट दिया। तुम कहीं नहीं हो। निबियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है भैंस की आंख। निबिया ऑन फायर। आपकी दुश्मनी कबूल, मुझे आपकी दोस्ती से डरता हूँ। लाइक करके सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी आ जाओ भाई लोगों। उस्ताद जी के 14 प्लेयर ठीक निकले हैं, फिर 14 हो गया भैंस की आंख। जल्दी आ जाओ भाई लोगों, खींच के काम। ये भी ठीक है। कम से कम 2 ढाई 3 घंटे लगे गिरफ्तारी होने में, तब सॉरी ट्रांसफर होने में। भाई तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है मोहम्मद सिराज डीएसपी साहब जब से बने हैं, पहले तो आरसीबी से ट्रांसफर हो गया, अब भैंस की आंख रेस्ट दे दिया। नहीं, ड्रॉप तो हमारे यहाँ कोई होता नहीं है ना ब्रो, कोई नहीं रेस्ट ही दिया होगा पक्का। खबरदार अगर किसी ने ड्रॉप का नाम लिया तो रेस्ट देना था। इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज से भैंस की आंख चैंपियन ट्रॉफी से ही रेस्ट दे दिया मोहम्मद सिराज को। और सबसे पहले तो भगवान से मैं क्या हो गया दोस्त? पता ना भाई, आत्मा की शांति मांगता हूं उन लोगों की जो शुभमन गिल को ड्रॉप कर रहे थे। भैंस की आंख वाइस कैप्टन बना दिया, तुम शुभमन गिल को ड्रॉप कर रहे थे। मतलब सीधा है भाई लोगों, ओपनिंग पेयर कौन होगा ये सीधा सीधा क्लियर हो गया है। अगर वाइस कैप्टन कोई और होता तो आप डिबेट कर सकते थे कि भाई जायसवाल है स्क्वाड में, चलो जायसवाल करेगा या वो करेगा। ये डिबेट ही खत्म कर दी है क्योंकि शुभमन गिल वाइस कैप्टन अनाउंस हुआ है भाई लोगों। सबसे पहले चलते हैं टीम के ऊपर। लेकिन एक बात तो है भाई लोगों, वैसे मेरे लिए कोई तालियां नहीं बजा रहा, मैं बड़ा हैरान हूं। मैं जब प्लेइंग 11 अनाउंस करता हूं मैच से एक दिन पहले, वो मेरी 10 प्लेयर ठीक निकलते हैं। मैंने कल पहले 15 प्लेयरों का नाम लिया, फिर 3 प्लेयरों का नाम लिया। मैंने कहा इन्हीं में से 15 आएंगे। कल जो मैंने 15 नाम लिए थे उनमें से 14 नाम ठीक निकले हैं। मतलब मेरा एक प्लेयर इधर उधर होता है, बाकी सब ठीक होते हैं। बाकी भाई लोगों, निबियों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। निबिया ऑन फायर हैं। निबियों का बेसिकली एक समाज होता है। निबिया इस टाइम पे काजू कतली बांट रही है भैंस की आंख। एक आधा किलो का डब्बा मेरे पास भी आ रहा है, अभी कोरियर वाले का फोन आया था। निबिया ऑन फायर, कांग्रेचुलेशन। आज भाई लोगों सबसे पहले टीम देख लेते हैं कि टीम क्या है। कल हमने जो 15 बोली थी, स्टार्टिंग में जो 15 नाम लिए थे उसमें एक ही चेंज है, सिराज की जगह पे इन्होंने वाशिंगटन सुंदर को लिया है। क्या ये ठीक है क्या गलत है, आज पहले स्कोर देख लेते हैं क्या क्या है। रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, यशस्वी जायसवाल बैकअप ओपनर। अब बोलने में कोई मतलब हिचकिचाहट भी नहीं हो रही है। और मैंने कहा था कि यशस्वी जायसवाल जो है वो बैकअप में ही बैठेगा, बाहर ही बैठेगा, देख लेना। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत। मैं फिर अपनी बात रिपीट कर दूं, एक होती है ख्वाहिश, एक होती है हकीकत। मैंने तुम लोगों को हकीकत बोला था या नहीं बोला था? ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है। ख्वाहिश मेरी भी हो सकती है कि मैं संजू सैमसन खिलाऊं। ख्वाहिश मेरी ईशान किशन भी हो सकती है। बैटिंग ऑर्डर देखना है, लेफ्टी राइटी भी देखना है, बहुत सारी चीजें देखनी है। और लेफ्टी क्यों जरूरी है ये आगे चल के बात करते हैं। उसके बाद केएल राहुल, कल साफ साफ लिखा था मैंने, ऋषभ पंत और केएल राहुल ही विकेट कीपर होंगे आपके दो। भले ही एवरेज किसी की ऊपर नीचे हो, लेकिन ये दो ही सेलेक्ट होंगे। होने कौन कौन चाहिए उसमें डिबेट हो सकती है, लेकिन होने वाले ये हैं दोनों। सो ये दोनों विकेट कीपर भाई लोगों आपके जो है वो सेलेक्ट हो गए हैं। हार्दिक पांड्या, नो नीतीश कुमार रेड्डी, नो बैकअप। ये गलती है कि नहीं है एक बार जरा बता दो। हार्दिक पांड्या भी डिजर्व करता है एक बैकअप। खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, कोई तबीयत वैसे बिगड़ सकती है, भगवान ना करे इंजरी हो, एक बैकअप होना ही होना चाहिए है। वहां क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है वो अलग बात है, बट यहां दिक्कत क्या है, 15 में किस किस को रखोगे, ये वाली दिक्कत भी मैं समझता हूं। लेकिन एक बैकअप रहना चाहिए भाई लोगों। फिर आ जाते हैं भाई अक्षर पटेल। जैसे अक्षर पटेल जडेजा का बैकअप अक्षर पटेल, कुछ भी कह सकते हो। ये दोनों के दोनों 11 में भी खेल सकते हैं, कोई एक भी खेल सकता है। सो इस तरीके से हार्दिक के लिए भी रहना चाहिए था, बट जगह नहीं है, वहां पे जगह ही नहीं है, 15 ही रख रहे हैं। फिर आगे आ जाते हैं। अच्छा, रविंद्र जडेजा का एक बता दूं मैं, किस किस को लगा था कि रविंद्र जडेजा ड्रॉप होने वाला है?
भाई पहले 14 नाम में रविंद्र जडेजा का नाम नहीं आया, रविंद्र जडेजा का नाम 15वें नंबर पे आया। और मानो ना मानो ये पेज इतना लंबा जो चला है ना, इसकी अब अंदर से इनसाइड खबरें आएंगी निकल के, रात को 10 बजे आगे बात करेंगे, उस पर शायद आएगी। ये पेज यहीं फंसा हुआ था 15वें नंबर पे। स्पिनर लेना है कि फास्ट बॉलर लेना है, यहीं फंसा हुआ था पेज। सो अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर पे हमने एक राय दी थी, एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, और यहां बहुत सारे भाइयों ने भी यही बात बोली थी। वाशिंगटन सुंदर इस वजह से टीम में आ सकता है, थोड़ा सा बैटिंग दे देगा, थोड़ा सा बॉलिंग दे देगा। वो जैसे हम गौतम गंभीर के माइंडसेट से 11 बनाते हैं ना, तो उसमें वाशी आता है। हालांकि कंडीशन के हिसाब से ठीक है, अच्छा प्लेयर है, कोई ऐसा नहीं है कि हाई क्यों ले लिया, ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वरुण चक्रवर्ती इसी वजह से पीछे रह गया कि नहीं रह गया, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती फील्डिंग खराब है, बैटिंग में हो सकता है वो स्ट्राइक भी ना दे, मतलब सिंगल भी ना दे, तो इसी वजह से वाशिंगटन सुंदर को यहाँ पे भाई सिलेक्शन हुई है। नहीं तो वरुण चक्रवर्ती भी ले सकते थे तुम, अगर तुम्हें एक प्रॉपर प्योर अगर स्पिनर ही चाहिए था। तो वाशिंगटन सुंदर आ गया, कुलदीप यादव आ गया। हालांकि बड़ी रूमर्स थे, इंजरी है, ये है, इंजरी थी लेकिन कमबैक कर रहा है, सो ये वाली चीज है। कुलदीप यादव आ गया। उसके बाद जसप्रीत बुमराह। भाई लोगों, जसप्रीत बुमराह अगर है तो ठीक है, मतलब वो भी हमारा जो चीफ सेलेक्टर है, हमारे जो कप्तान साहब हैं, वो भी भगवान भरोसे ही हैं। हाँ, भगवान रहना चाहिए, सबको भगवान भरोसे रहना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ प्रोफेशनलिज्म भी होता है। नहीं करे, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, वी होपफुल, वी होपफुल। भाई होपफुल तो पूरा देश है कि हम चैंपियन ट्रॉफी भी जीत जाएंगे, पर अच्छा तो खेलना पड़ेगा ना जाके। अकेले होपफुल तो 8 की 8 टीमें होंगी। सो ये कहा गया है भाई लोगों, अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो राणा जो है वो आ जाएगा, मतलब, या ये कह लो कि भाई जो ये जो ओडीआई सीरीज है, इसमें जो है वो राणा है, तो मतलब इसको कुछ भी समझ सकते हो तुम। और यहां पे भी सिराज का नाम नहीं है, ये थोड़ी हैरानी है कि नहीं है, ये तुम बता सकते हो, ये तुम अपनी राय दे सकते हो। क्योंकि राणा का क्या है ना, राणा फिर वही आ जाता है गौतम गंभीर वाला इफेक्ट। हालांकि मैं ओडीआई में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मैं T20 में राणा को रखता हूं हमेशा, और टेस्ट में तो नहीं रखूंगा, लेकिन हाँ यहां जरूर, मतलब ओडीआई में देखना पड़ेगा कैसा करेगा क्या नहीं करेगा। उसके बाद भाई लोगों, कांग्रेचुलेशन भाई लोगों, जान खा रखी है पिछले 2-2.5 महीने से। अर्शदीप आएगा कि नहीं आएगा, अर्शदीप आएगा, आ गया अर्शदीप। बाय द वे, अर्शदीप का ओडीआई में डेब्यू नहीं होने जा रहा है। किस किस को लग रहा है कि डेब्यू हो रहा है? डेब्यू नहीं होने जा रहा है, कमबैक हो रहा है। अर्शदीप ने अपना आखिरी ओडीआई शायद 2022 में खेला था, उसके बाद उसको एक फॉर्मेट में सीमित कर दिया था, जिसका नुकसान भी हो सकता था, फायदा भी हो सकता था, लेकिन अल्टीमेटली उसको फायदा हो गया कि उसने एक ही फॉर्मेट में फोकस रखा। तो उसकी जो है भाई लोगों वापसी हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है, ये मतलब ठीक 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 चीज है ये। तो आगे कौन है? आगे आ जाता है भाई लोगों मोहम्मद शामी। हाँ, 2023 में खेला था, खेला। मैं ओडीआई की बात कर रहा हूं भाई लोगों, लो बता ही देता हूं, भैंस क्या, मेरे सगे मत होना तुम कभी भी, मेरे सगे मत होना कभी भी, लो बता ही देता हूं, ऑफिशियल पूरा खाता ही खोल देता हूं। भरोसा ही लास्ट ओडीआई हाँ 2024 में खेला था, भैंस क्या मेरे ध्यान नहीं रहा। हाँ, मैंने डेब्यू देख लिया था, सॉरी भाई लोगों, थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो यार भाई। अर्शदीप का डेब्यू 2022 में हुआ था, 25 नवंबर, और लास्ट ओडीआई श्रीलंका। अरे वो श्रीलंका कैसे भूल गया मैं, और शिंदर सिंह धोनी, सॉरी गलती हो गई है। आगे भाई फिर आ जाता है मोहम्मद शामी। अब आ जाते हैं भाई लोगों, पहले तो ये बताओ 10 में से कितने नंबर दोगे स्कोर को? ये लाइव थोड़ा छोटा, स्वीट एंड स्पाइसी होने वाला है, इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर रात को बात करेंगे आराम से। फिट है। मेरे हिसाब से इस स्कोर में एक ही हैरानी है, मेरे हिसाब से वो ये है कि सिराज ड्रॉप हुआ है। मेरे लिए जो एक बहुत बड़ी खबर थी वो झूठी साबित हुई है, शुक्र है वो झूठी साबित हो गई है। मैं बताऊंगा नहीं कौन है वो, छोड़ो। फंसा हुआ था पेज भाई, रविंद्र जडेजा पे पेज फंसा हुआ था, मानो ना मानो 15वें नंबर उसका अनाउंस किया। क्यों? मतलब ये गलत बात है भाई, आखिर में जाते जाते मना कर दिया। ईयरफोन निकाल रही हूँ। स्क्वाड आया है, मुझे बढ़िया लग रहा है, स्क्वाड अच्छा है, लेकिन सिराज को नहीं लिया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक क्लियरिटी दे देनी चाहिए थी, क्यों नहीं लिया सिराज को, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं प्लेयर के माइंड में आता है ड्रॉप कर दिया। ऐसा तो नहीं है कि उसकी बॉलिंग तो मतलब खराब तो नहीं थी, विकेट नहीं आई वो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बॉलिंग खराब कर रहा था। हाँ, बाकी स्क्वाड अच्छा है, हर एक चीज है, और वही प्लेइंग 11 में आपको ओपन करते हुए रोहित शर्मा और ये गिल ही दिखेंगे। तो निब्बीज ब्लैक, देखो वो आ गया, वो गाना नहीं आता। जोक्स अपार्ट, शुभमन गिल अच्छा प्लेयर है, खेलेगा वो। अच्छा और अगर मतलब 2-3 मैचेस भी उसने अच्छी फॉर्म नहीं दिखाई, तो मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल आ सकता है उसकी जगह पर। बाकी टीम बढ़िया है, फिट है, और अपना जो मिडिल ऑर्डर है वो भी स्ट्रांग है, और जो आतिशबाजी देखनी होती है हमें, वो हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत कर सकते हैं, पूरे कैपेबल हैं। तो आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। और हमारी बैटिंग डेप्थ भी आ गई है। अगर आप बात करते हो कुलदीप या जडेजा खेलेंगे या वॉशिंगटन खेलेंगे, तो बैटिंग सब कर लेते बढ़िया, तो डेप्थ मिल जाएगी हमें। तो स्क्वाड को कितनी रेटिंग आप देना चाहोगे? मैं स्क्वाड को 10 में से
9 ही दूंगा, 1 नंबर हमेशा ही वही वो माइंड में रहता ना कि ये प्लेयर आ सकता है या सिराज को ले लेते हैं, क्योंकि सिराज एक एक्स फैक्टर लेके आता है। जिस दिन सिराज का दिन होता है ना, वो भाई वो किसी भी जगह से विकेट निकाल लेता है बंदा। पॉइंट। बाकी बुमराह होपफुली फिट रहे तो टीम अपनी बढ़िया करेगी परफॉर्म। बाय बाय, टेक केयर।